हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए आज हम करते हैं मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 8 न्यू एडिशन एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपको जो भी आउटकम्स दे रखे हैं इनको आपको देखना है एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर ए एंड बी देना है। ठीक है, आपको एक ये स्पिनिंग अ व्हील, आपको ये व्हील दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ए बी सी डी आपको इस तरह से लिखा हुआ है। स्पिनिंग व्हील में ए बी सी डी लिखे हुए हैं। ठीक है ना, और अलग अलग इसके लिए इसको पार्ट में बांटा हुआ है। ठीक है, बी है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। तो पहले आप इस वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, स्पिनिंग का व्हील। अगर आप इस व्हील को स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है, तो जो इसमें एरो है ये देखो कभी बी में रुकेगा। अब स्पिनिंग इसको घुमा के आप छोड़ देंगे तो कभी बी में रुकेगा एरो, कभी ए में, कभी सी में, कभी डी में। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि अगर हम इसको स्पिन करते हैं तो ये आउटकम्स यू कैन सी द एक्सपेरिमेंट। कितने बार ये घूम के कितने बार ये आउटकम्स कितने होंगे इसके। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कितने नंबर्स, कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, उतने इसके आउटकम्स होंगे। एक बार ए में जा सकता है ये एरो, एक बार बी में रुक सकता है, ये सी में या फिर डी में, इन्हीं में रुकेगा ना जो इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्पिनिंग अ व्हील। जब हम इसको स्पिन करेंगे तो इसके आउटकम्स होंगे ए बी सी डी। जो भी इसके व्हील में लिखा हुआ है वही इसके क्या होंगे, इसके आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए बी सी टी। आपके व्हील में जो जो नंबर्स या जो जो वर्ड्स लिखे होंगे वही उतने बार वही आएंगे घुमाने पे। ठीक है ना। सेकंड है बी टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अगर आपको 2 कॉइन्स एक साथ उछालते हो, कॉइन्स आपको पता ही हैं जैसे, ठीक है ना, उसमें हेड और टेल 2 पार्ट्स होते हैं। किसी भी कॉइन में कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, हेड और टेल। ठीक है, अगर आप 2 कॉइन्स को एक साथ उछालते हो, ठीक है, तो उसमें आउटकम्स कितने बार आउटकम्स चेंज होके आएगा। ठीक है ना, तो अगर आपके पास कॉइन 1 एंड कॉइन 2 2 कॉइन है, ठीक है ना। अब कॉइन्स में क्या होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। एक हेड होगा इस तरह से, एक हेड होता है और क्या होता है, एक टेल होता है। ठीक है, एक में नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ का कॉइन्स, और पीछे आपको एक एम्बलम बना होता है, वो टेल, उसको टेल माना जाता है। ठीक है ना, तो अब देखिए कि हेड और टेल्स इसके कितने बार ये आउटकम्स इसके आ सकते हैं। ठीक है, 2 कॉइन्स एक साथ उछालने में। तो पहले तो आपका हेड दोनों कॉइन्स में हेड आ सकता है। ठीक है, दोनों कॉइन में क्या आ सकता है, दोनों कॉइन्स हेड आ सकते हैं। फिर आपका ऐसे भी हो सकता है कि दूसरी बार दोनों में टेल आ जाए। ठीक है ना, तीसरी बार आपको एक में हेड और एक में टेल आ जाए, ऐसे हो सकता है। ठीक है ना, और चौथी बार एक में टेल और दूसरे में हेड आ जाए। फर्स्ट कॉइन में हेड, सेकंड में भी हेड, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट में भी टेल, सेकंड में भी टेल हो सकता है आउटकम्स। उसके बाद हम तीसरी बार फिर उछालेंगे तो एक में इनको उछाला जाएगा तो फिर एक बार हेड आ सकता है, टेल भी आ सकता है। फर्स्ट वाले में हेड, सेकंड वाले में टेल, या फिर फर्स्ट वाले में टेल और सेकंड वाले में हेड। तो ये इसका आंसर हुआ कि इनको एक साथ उछालेंगे तो ये इसके आउटकम्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आपको कि व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। जब आपको एक डाइस, अगर माना डाइस ऊपर को उछाला जाता है, लिस्ट आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। तो इसमें जो इवेंट्स हैं कितने आउटकम्स इसके कितने बार आ सकते हैं। ठीक है ना, अब आपको डाइस है, डाइस आपको पता है, लूडो वूडो सबने खेला ही होगा। ठीक है ना, आपको पता है डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं। एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6। ठीक है, एक में 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के। ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 एंड 6 तक नंबर होते हैं एक डाइस में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया है फर्स्ट का ए पार्ट, अब प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर कितने होते हैं इसमें। अगर आप इसको उछालेंगे एक बार, इसको डाइस को आप उछालेंगे तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं, मीन्स प्राइम नंबर आने के कितने प्राइम नंबर आ सकते हैं। ठीक है ना, तो जितने इसमें देखिए, इसमें कितने नंबर्स लिखे हैं, 1 to 6 नंबर लिखे हैं। अब आपको 1 to 6 में से देखना पड़ेगा कितने नंबर प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, आपने छोटी क्लास में अभी पढ़ा है, 6 से पढ़ रहे हैं। 2 प्राइम नंबर है,
ठीक है ना। 3 भी प्राइम नंबर है एंड 5 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो केवल अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं और 1 से, बाकी किसी और से नहीं, ठीक है। तो देखो 2 की टेबल में ही आता है और कहीं नहीं आता, 3 की टेबल में और 5 की टेबल में। 4 तो 2 की टेबल में भी आ सकता है और अपनी टेबल में भी आ सकता है, इसलिए 4 नहीं होगा। क्या होगा? 2, 3 एंड 5 प्राइम नंबर वही होते हैं जो खुद की टेबल में आते, खुद के फैक्टर्स होते हैं और ओनली 1 के, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा नंबर 2, 3 एंड 5। फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड पूछा है उसने कि नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। सेकंड पूछा है नॉट अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर नहीं आने के कितने आउटकम्स, कितने बार प्राइम नंबर नहीं आएगा, जो वो कौन कौन से नंबर होंगे जो प्राइम नंबर नहीं होंगे, अब वो देखे जाएंगे। प्राइम नंबर इसमें है 1, 4 एंड 6 जो कि प्राइम नंबर नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा 1, 4 एंड 6, ठीक है ना। फिर आपको पूछा है थर्ड में पूछा गया आपको अ नंबर ग्रेटर देन 5, ठीक है। अ नंबर ग्रेटर देन, सेकंड का है आपका, सेकंड का ये पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 5, ठीक है। अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो देखिए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े नंबर, 5 से बड़े नंबर कितने होंगे, ठीक है, वो आप लिखेंगे यहाँ पे। नंबर ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा कितना होगा? 5 से कौन, एक ही नंबर तो बड़ा है 6, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 6। दूसरा पूछा है आपको कि अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर बताइए जो 5 से ग्रेटर देन नहीं हो, 5 से, ठीक है। तो इवन हम उसमें 5 भी लेंगे इंक्लूडिंग 5, ठीक है। तो 5 से बड़े नहीं हो, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये सारे नंबर इसके हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो ये है स्पिनिंग व्हील में जो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंट स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर ए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी मीन्स आने कि इसकी कोई डी आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास? A, B, C, D। ये A, B, C, D ये कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन D आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? क्योंकि D आपको एक ही ब्लॉक में लिखा है D, ठीक है, एक ही पार्ट में D लिखा है, तो D आने की प्रोबेबिलिटी एक ही होगी। अगर आपको A पूछा जाए कि A आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो A में 2 ब्लॉक में A लिखा हुआ है, तो मीन्स A आने की प्रोबेबिलिटी 2 होगी, ठीक है। ऐसी B के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 होगी, C की भी 1 होगी, डी की भी 1 होगी, क्योंकि एक ही बार लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जान लीजिए इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है आपके पास फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर्स, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का कि आउटकम्स कितने, कोई फेवरेबल आउटकम्स हो कितने बार सकता है और टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे, ठीक है ना। ये सब होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको क्वेश्चन किया गया है कि डी, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए में डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो डी कितने टाइम्स लिखा गया है? एक ही टाइम्स लिखा गया है, ठीक है। डी कितने टाइम्स लिखा गया? एक टाइम्स लिखा गया है। और कितने हैं उसमें? डी है 1 टाइम्स लिखा हुआ है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास? टोटल आउटकम्स कितने हैं मीन्स कितने ब्लॉक में है? 1, 2, 3, 4, 5 में से एक में ही डी है ना, तो बस यही होगा। फेवरेबल आउटकम्स आपका डी है जो कि डी 1 टाइम्स है और टोटल आउटकम्स आपके हैं 5। तो ये हो गया आपके पास आंसर फर्स्ट का, ठीक है ना। इसी तरह सेकंड है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
एन एस फ्रॉम अ वेल सफर डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, अब आपको पता होगा प्लेइंग कार्ड्स का जो एक डेक होता है उसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। ठीक है ना, और उसमें क्या होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, और उसमें आपको पूछा हुआ है कि डेक ऑफ 52 प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। एस कार्ड कितने होते हैं डेक में। ठीक है, तो टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। टोटल कार्ड कितने होते हैं इसमें, ये आपका है फर्स्ट का, थर्ड का ए पार्ट, अब करेंगे बी पार्ट। ठीक है, तो टोटल होते हैं, टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 52। ठीक है ना, अब इसमें कितने एस कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, और 52 कार्ड्स में 4 ए होते हैं। एस कितने होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, 4 एस होते हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा एक ऐसे होता है रेड कलर का। ठीक है ना, एक ऐसे होता है डायमंड शेप का। ठीक है, एक आपको ऐसे आपको एक ट्री जैसे बना होता है। ठीक है ना, और एक आपको ऐसे जैसे आपको ये उल्टा होता है ना, इस टाइप का होता है। ठीक है, तो दो तो आपके पास ये रेड होता है, ये भी रेड होता है, और ये ब्लैक होता है, ये भी ब्लैक होता है। ठीक है, दो आपके पास रेड होते हैं और दो आपके पास ब्लैक होते हैं, तो एस आपके पास टोटल 4 होते हैं 52 में से। ठीक है, 52 में से 4 एस होते हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एस की। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस इज इक्वल टू कितने हैं, कितने एस हैं 4, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 52। ठीक है, तो ये 4 की टेबल से आराम से डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो गया, सिंप्लीफाई करके आ गया 1/13, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे सी पार्ट। अब देखेंगे सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। ठीक है, जो ये आपको सर्कल दिया हुआ है इसके अंदर रेड एप्पल की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो जो जी से लिखा है वो ग्रीन ग्रीन है, और जो रेड आर से लिखे हैं वो रेड है। तो कितनी है 1 2 3 4, 4 रेड है, और 1 2 3 4 5 6 7, 7 कितने हैं टोटल हैं। ठीक है ना, ओके, तो इसमें है रेड की सी पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल, इसको नीचे लिख देंगे, रेड एप्पल कितने थे 4। ठीक है ना, और टोटल एप्पल कितने थे 7। रेड एप्पल थे 4 और टोटल एप्पल थे 7, जो कि हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।